नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकोश लव में। तो आज जो हम आए हैं, आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं तुगलकाबाद किला। ये जो तुगलकाबाद किला है, ये किसने बनवाया था हम आज आपको बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे ये कब बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था। बेसिकली तुगलकाबाद किला जो बनवाया था वो बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये जो बनाया था ये खिलजी वंश के बाद बनाया था। पहले हम आपको दिखा दें, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तुगलकाबाद किला है, फोर्ट है। और जो ये कैमरा पीछे की तरफ जाएगा तो उधर सामने की तरफ आप देखेंगे, ये सामने जो है वो तुगलकाबाद टॉम है। और ये जो रास्ता है ये पतला सा कॉरिडोर देख रहे होंगे, इससे पतला रास्ता आपने कभी नहीं देखा होगा। आप काफ़ी फोर्ट या किलों में गए होंगे तो ये काफ़ी पतला रास्ता है। ये पतला रास्ता बनाने का ये कारण था इनका कि गयासुद्दीन तुगलक का, कि यहाँ पे जब आक्रमण जब हो तो यहाँ से सिर्फ एक ही हाथी गुजरे, तो एक से ज़्यादा हाथी यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। देख सकते हैं आप, इतना पतला रास्ता है। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे, इसके बगल में ये यहाँ पे पानी हुआ करता था, जलाशय रहता था, लेफ्ट और राइट दोनों जगह ऐसा होता था। और यहाँ पे उन लोगों ने मगरमच्छ छोड़े हुए थे ताकि इस किले पे आक्रमण ना हो पाए। और जो सैनिक जो बाहर से आते थे, अगर इधर जाएंगे तो मरेंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, और इधर से एक या दो ही निकल पाते थे। तो इससे क्या होता था, और एक दो भी अगर रास्ते में मर जाते थे तो उसके आगे जाने का रास्ता नहीं होता था। क्योंकि उस टाइम पे जो चल रहा था वो चल रहा था, मंगोलों का बहुत बड़ा राज चल रहा था। मंगोल का दहशत बहुत ज़्यादा थी। मुगल अलग थे, मंगोल अलग। तो दोस्तों हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको बताते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना पतला है, कॉरिडोर सा है। तो ये बहुत पतला, बहुत दिमाग से ये बनाया गया था और एक ऊंचे स्थल पे बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे जो आक्रमण होता था वो आक्रमण यहाँ ना कर पाए। क्योंकि इसको एक 70 फीट की ऊंचाई पे बनाया हुआ है। हम धीरे धीरे पहुँचेंगे 70 फीट की ऊंचाई पे। तो और ये जिगजैग जो बनाया था ये इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पे आके हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह फंस सके। ये आप देख सकते हैं कितना जिगजैग है। ये देखिए, ये कितने माइंड से बनाया गया था। उस टाइम का आर्किटेक्ट देखिए आप, ये इसलिए ताकि यहाँ पे हाथी ना चढ़ पाए। अगर सेना जाए तो सेना पैदल जाए या घोड़ों के साथ जा पाए। तो ये जो है ये एंट्री गेट है। इधर दो रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। हम लोग पहले राइट की तरफ चलेंगे। तो हम लोग ये राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं। आप इस तरफ देखिए, ये सेक्शन है, ये मेन गेट है। इस गेट की दीवार आप देख रहे हैं, इस गेट की दीवार की ऊंचाई कम है और किले की ऊंचाई देखिए आप, किले की ऊंचाई ज़्यादा है। इसका रीज़न ये होता था कि यहाँ से किले के अंदर से आक्रमण करना इजी पड़ता था। अगर सामने फ्रंट वाली दीवार अगर ऊंची होती तो उस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए ये बनाया जाता था कि गेट की जो दीवार हो वो छोटी रहे और पीछे किले की दीवार जो हो वो बड़ी रहे। तो दोस्तों ये जो किला बनाया था, जो मैंने बताया आपको, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के स्थापक थे। उन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस किले को बनाने का उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये किला जब बनाया था उन्होंने अपनी राजधानी घोषित करी थी तुगलकाबाद का। और तुगलकाबाद का अपने में एक इतिहास रहा है। हाँ तो दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये आप इधर देख सकते हैं, ये पीछे आपको जो खंडर दिख रहा है, ये खंडर जो होता था ये मदरसा हुआ करता था। यहाँ पे लोगों को तालीम दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, लोगों को पढ़ाया जाता था। ये उस जमाने का मदरसा है, बट ये आपको खंडित दिखेगा। खंडित होने की वजह है, ये पूरा का पूरा किला जो है, ये पूरा का पूरा किला खंडित है। ये खंडित इस वजह से है, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने ये शराब दिया था। वो शराब एक्चुअली में इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको एक सीढ़ीदार नुमा कुआं बनाना था। तो वो कुआं बनाने के लिए उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सारे के सारे मजदूर तो यहाँ पे लगे हुए थे। और राजा को मना कौन करे? राजा को तो मना कर नहीं सकते कि भाई हम आपका काम नहीं करेंगे। तो राजा को मना करने का मतलब है प्रजा की हार हो जाएगी। तो इस वजह से सूफी संत को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो रात में उनको काम कराना पड़ता था, बट रात में भी काम हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को
श्राप दिया था कि ये जो कुआं रहेगा ये हमेशा खंडित रहेगा, ये कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये आज तक आप देख सकते हैं यहाँ बसावट हुई नहीं है और ये पूरा का पूरा आज भी खंडित है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मीना बाजार की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये मीना बाजार है। ये उस टाइम का ऐसा बाजार है, ये देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे इसमें बाजार कैसे लगता है, बट उस टाइम की चीजें जो होती थी वो हैंडीक्राफ्ट होती थी, तो वो चीजें जो होती थी वो छोटी होती थी। और यहाँ पे ये महिलाओं के लिए था, महिलाओं की जैसे ज्वेलरीज हो गई, कान के झुमके हो गए, गले का नेकलेस हो गया, उस टाइप की चीजें यहाँ बिकती थी। क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें जो राजा महाराजाओं की होती थी वो तो वहीं असेंबल होती थी। तो आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। और ये जो खुला ये रोशनी के लिए खुला होता था, उस टाइम लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। यहाँ काफी अंधेरा है भाई। और बाजार काफी बड़ा था, इतना छोटा भी नहीं है, दूर से लग रहा था कि छोटा है। देखते हैं ये आने जाने के रास्ते हैं और ये जो छोटी छोटी दुकानें आमने सामने देख रहे हैं ये दुकानें हैं। यहाँ पे महिलाएं जो होती थी, जो बादशाहों की रानियां होती थी, वो यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करती थी। बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ बाजार से। बाजार यहाँ पे खत्म होता है और ये जो आले देख रहे हैं यहाँ पे दिए वगैरह रखे जाते थे ताकि ये रोशनी हो। ये देखिए यहाँ आमने सामने यहाँ पे दिए वगैरह रखे जाते थे। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम जहाँ खड़े हैं तो यहाँ से हमें नीचे की सारी चीजें दिख रही हैं। तो अगर दुश्मन सेना यहाँ से वहां से आती थी तो यहाँ नीचे से सब कुछ दिखता था, ऊपर से सॉरी, तो यहाँ से हम वार करते थे, सैनिक जो होते थे यहाँ से वार करते थे। और ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरी खाई हुआ करती थी, यहाँ मगरमच्छ वगैरह पाले हुआ करते थे ताकि सेफ्टी रहे, किले की सेफ्टी रहे, कोई इस पे राज ना कर पाए, कोई इसको जीत ना पाए किले को। तो ये सामने जो आप देख रहे हो, जो टॉम देख रहे हो, जो मकबरा देख रहे हो, वो गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। उन्होंने इस मकबरे का निर्माण अपने जीवन काल में करा दिया था। उनकी ये इच्छा थी कि जब उनका इंतकाल हो तो उनको वहां पे दफनाया जाए। तो उस टॉम में 3 कब्रें हैं, तो 3 कब्रें हैं, एक उनकी, उनके बेटे की और उनकी रानी की एक कब्र है। और जो साइड में आप छोटा वाला टॉम देख रहे हैं वो जफर खान का टॉम है, जो उनके सेनापति थे। तो ये चारों के टॉम यहाँ पे बने हुए हैं। ये किले से अलग हैं, रोड के उस पार हैं। पहले ये रोड पे जो होता था ये पानी हुआ करता था, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे पुल बना हुआ था, तो पुल से आवन जावन करा करते थे। ओके, जो आप ये चीज देख रहे हैं ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि यहाँ पे तोपें रखी जाती थी। तो यहाँ से तोप चलाई जाती थी, नीचे से दुश्मन सेना को मारने के लिए, उन पे आक्रमण करने के लिए यहाँ से तोप चलाई जाने था। और ये बगल में आप सुरंग देख रहे होंगे, ये जो सुरंग है इसके बारे में बताते हैं। ये जो सुरंग है ये खुफिया ही सुरंग थी दोस्तों। इस सुरंग को बनाने का पर्पस ये था, जब दुश्मन आते थे तो इस सुरंग से, जो आदिलाबाद का किला है, यहाँ पे 3 चीज है। एक तो ये है, ये वाला किला जो हम लोग यहाँ पे हैं, तुगलकाबाद का किला जिसे कहा जाता है। एक टॉम हो गया जो मकबरा है, और एक आदिलाबाद का किला है जो कि रोड के उस पार है। तो दुश्मन से बचने के लिए यहाँ से रवाना होकर के दूसरे किले में शिफ्ट हुआ करते थे, तो इसलिए ये सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे। ओके, तो अभी हम खड़े हैं तो हम दिखाते हैं आपको। हमारी ऊंचाई पे आपको देख रहे होंगे जहाँ पे है, ये कहलाता है विजय मंडल। तो यहाँ पे क्या होता था, जो भी राजा जीत के जो विजय होता था यहाँ पे अपना झंडा फहराता था। आप देख सकते हैं ये रेलिंग वगैरह का काम तो अभी हुआ है, बाकी ओके, तो आप मेरे पीछे देख रहे होगे, वो जो सामने देख रहे हो वो आदिलाबाद का किला है। जो आपको सुरंग दिखाई थी, उस सुरंग से नीचे से निकलते थे ताकि वो अपनी जान बचा के उस किले में शिफ्ट होते थे। फिर वहां जाके रणनीति बनाते थे कि दुश्मन से कैसे लड़ना है। ओके, जो इस सेक्शन में हम खड़े हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ये जामी मस्जिद है। यहाँ पे जो आते थे राजा महाराजा, जो आते थे वो नमाज, 5 टाइम की नमाज पढ़ने यहीं पे आया करते थे। ये उनकी पर्सनल मस्जिद हुआ करती थी। ओके,
तो अभी हम जो है, आप मेरे राइट हैंड की तरफ देखेंगे, उधर जो बना हुआ है उधर कुआं बना हुआ है। और अभी ये जो है, ये देखिए आप, इसको हम नीचे से भी दिखाएंगे आपको। ये फांसीगढ़ हुआ करता था। कोई सैनिक या कोई इंसान जो भी होता था इनकी उस टीम के अंदर, वो गद्दारी करता था तो उसको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और दुश्मन सेना के जो भी लोग पकड़े जाते थे उनको कैदी बना लिया जाता था, तो उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी, उनको यहाँ लटका दिया जाता था। और मेरे उधर लेफ्ट में आप देखेंगे तो लेफ्ट में उस साइड में जो है वो बावली है, उस साइड में बावली है। तो ये 3 चीज है यहाँ पे प्रेजेंट, एक बावली, बीच में फांसीगढ़ और राइट में जाकर के कुआं है। तो हम जा रहे हैं बावली की तरफ, आपको बावली दिखाने कि बावली कहाँ है। दोस्तों अभी जो हम पहुंचे हैं, ये पहुंच गए हैं बावली पे। आप देख सकते हैं बावली को क्यों बनाया जाता था। बावली को ये पानी स्टोरेज के लिए बनाया जाता था। तो कुछ बावलियों के नीचे से पानी आता था और जो बारिश का पानी होता है तो इसको आप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। उस जमाने का रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था। ये पानी यूज के लिए बनाया जाता था। जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये सेक्शन जो है इसको सराय बोला जाता है, जहाँ पे लोग बाग आके रहते थे। ये उस जमाने का आप गेस्ट हाउस भी बोल सकते हो, आप देख सकते हैं। तो इधर अभी वैसे तो ये खंडित ही है, ये पूरी तरीके से बना नहीं था, तो इसी वजह से ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे लेफ्ट हैंड पे जो दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये सोल्जर टावर, यहाँ पे 24 घंटे सोल्जर तैनात रहते थे। ठीक है, इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ सोल्जर तैनात रहते थे। ओके, तो अभी जो हम सेक्शन पे खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए, ये जो खाई सी दिख रही है, ये एक जल भराव रहता था राजा की सुरक्षा के लिए। सामने आप देख सकते हैं, सामने जो था वो किंग पैलेस था, वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। और जब उनको इस साइड में आना होता था तो वो पीछे की तरफ से हाथी गेट, जहाँ भी हमने देखा है गेस्ट हाउस जो था, वो उधर की तरफ से यहाँ पे आया करते थे। तो इसको बनाने की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश, मतलब जो खिलजी थे, खिलजी को बोला था कि वो तुगलकाबाद में एक किला बनाना चाहते हैं। वो किला इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये जो जगह थी ये बहुत ऊंचे लेवल पे बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मंगोल आक्रमण नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो बनाना चाहते थे यहाँ पे किला। तो खिलजी ने उनको बोला कि जब आप राजा बन जाओ तब इस किले का निर्माण कर लेना। बट वो बात मजाक में कही हुआ ऐसा, जब रंजीत पतन हुआ तो खुसरो शाह ने धोखे से खिलजी को मार गिराया। उसी वर्ष गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मार गिराया। उसके बाद उसी वर्ष गयासुद्दीन तुगलक राजा बने यहाँ के। फिर उन्होंने इस किले का निर्माण कराया, उसके बाद से इस किले का निर्माण कराना शुरू हुआ था। तो ये यहाँ पे हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बने रहे ज्ञान कोश चैनल पे। धन्यवाद।